नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 19 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान को रोकने के लिए 6 देशों ने बनाया स्पेशल मोर्चा। भारत भी उस ग्रुप में होगा शामिल। सबसे बड़ा सवाल जी, अमेरिका ने फिर से तालिबान में की एंट्री नए ग्रुप के साथ। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाइना ने कर दिया है तालिबान के समर्थन का ऐलान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, तालिबान को दुश्मन बनाना किसी भी तरीके से हित में नहीं है। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, सऊदी अरबिया यूएई के बीच सबसे बड़े विवाद पर बनी सहमति। खाड़ी देशों में खत्म हुई बड़ी टेंशन। पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी अपडेट। और अफगानिस्तान सुलह परिषद के चेयरमैन कई कुछ ऐलान कर दिए हैं। भारत अहम रोल निभा सकता है शांति में, जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। अफगान की राजदूत की बेटी का नहीं हुआ अपहरण, भारतीय रॉ की साजिश। जी हाँ, अब पाकिस्तान के गृह मंत्री का नया कारनामा, रोना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। रॉ को बता रहा है इसका जिम्मेदार। इस बीच दुनिया की जमीनों पर कब्जा क्यों कर रहा है चाइना? विदेश में खरीद रहा है जमीन। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। जहां पर नीचता पर उतरे पाकिस्तान को और तालिबान ने दिया करारा झटका। अफगानिस्तान में तालिबान को भारतीय निवेश को बर्बाद करने के निर्देश दिए थे। तो एक करके जानेंगे। साउथ अफ्रीका से भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई है। तो 10 फोटोज में आपको बताएंगे हिंसा कैसी बढ़ी है साउथ अफ्रीका में। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन में एक नया महामारी आ चुकी है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। चीन में खतरनाक हुई नई महामारी मंकी वी का वायरस एंट्री, फैली दहशत, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबान को रोकने के लिए 6 देशों ने बनाया स्पेशल मोर्चा। भारत भी ग्रुप में होगा शामिल। अफगानिस्तान में लगातार पैर पसार रहे तालिबान को रोकने के लिए विश्व की कई शक्तियों ने मिलकर एक ग्रुप के निर्माण का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद तालिबान को रोकना है। तालिबान पाकिस्तान की मदद से लगातार अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहा है और अमेरिका का मानना है कि तालिबान को अगर नहीं रोका गया तो वो बहुत जल्द काबुल पर कब्जा कर सकता है। लिहाजा अमेरिका के नेतृत्व में एक ग्रुप का गठन किया गया है। अमेरिका भले ही अफगानिस्तान में वापस चला गया हो, लेकिन दुनिया की शक्तियाँ किसी भी हाल में तालिबान को काबुल पर कब्जा जमाते हुए नहीं देखना चाहती हैं। दुनिया किसी भी हाल में तालिबान की जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए अमेरिका समेत कई देशों ने तालिबान की घोषणा कर दी है रोकने की। तालिबान के खिलाफ बनाए गए इस ग्रुप में अमेरिका, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। इस ग्रुप ने तालिबान को चेतावनी दे दी है कि अब वो छोटी से छोटी पहल का भी जवाब दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई देश अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमेरिका ने 31 अगस्त तक पूरे अफगानिस्तान को खाली करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा है कि हम 31 अगस्त तक पूरे तालिबान को, पूरे अफगानिस्तान को खाली कर देंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने फिर से एंट्री करने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से तालिबान की मुसीबत बढ़ गई है और तालिबान के खिलाफ अब ये नया ग्रुप काफ़ी अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि क्या इस ग्रुप में भारत भी शामिल होगा, इस पर अभी कोई संशय, अभी कोई इस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अनोखा मामला है। आपको कैसे देखते हैं, क्या भारत को इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए? क्योंकि चाइना के खिलाफ जब क्वाड बना था तो चाइना भी पूरी तरीके से झुका था। यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो क्वाड संगठन था, उससे भी चीन को एक तरीके से बड़ा झटका लगा था। और अब तालिबान को लेकर भी ये करारा झटका लगने वाला है इस ग्रुप बनने के बाद। अब इनडायरेक्टली एयर स्ट्राइक के जरिए तालिबान के आतंकियों को ढेर करेगा अमेरिका इस ग्रुप के जरिए। अगली अपडेट, चीन ने कर दिया तालिबान के समर्थन का ऐलान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, तालिबान को दुश्मन बनाना हित में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन के साथ मिल गया है। चीन ने साफ कर दिया है कि तालिबान से दुश्मनी करना चीन के राष्ट्रीय हक में नहीं है। लिहाजा वो तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक तरीके से तालिबान को लेकर अपनी विदेश नीति का इजहार किया है। इसमें चीन के राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए तालिबान से दोस्ती करने की बात कही गई है। पाकिस्तान पहले से ही खुलेआम तालिबान की मदद कर रहा है और चीन ने तालिबान को खुला समर्थन दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। चीन के इस सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपने संपादकीय में लिखा है, कुछ लोगों ने तालिबान को चीन के
के तौर पर देखा और चीन के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल टाइम्स ने तालिबान का समर्थन कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया है। अगले अपडेट, कोरोना के बीच चीन में पैदा हुई नई आफत, खतरनाक मंकी वी वायरस की एंट्री से फैली दहशत। जी हां, दरअसल मंकी वी वायरस यानी बंदर से जो निकलता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस के अंदर बेहद घातक है। इसमें संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 70 से 80% है। यानी अगर 100 लोग इस वायरस की चपेट में आते हैं तो करीब 70 से 80 लोगों की मौत हो सकती है। इस लिहाज से कोरोना के बीच इस वायरस से निपटना चीन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक राजधानी बीजिंग स्थित एक पशु चिकित्सक में बंदर से निकले वायरस यानी मंकी वी वायरस की पुष्टि की गई है। इलाज के दौरान पशु चिकित्सक ने दम तोड़ दिया है। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि डॉक्टर के संपर्क में आने वाले सभी लोग ठीक हैं। चीन भले ही डॉक्टर से संपर्क आने वाले अन्य सभी लोगों के ठीक होने का दावा कर रहा हो, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना वायरस पर दुनिया को गुमराह करने वाले चीन की बातों पर यकीन कैसे किया जाए। चीन में एक तरीके से खतरनाक वायरस फिर से जन्म ले रहा है, जिससे चीन पूरी दुनिया में समस्या तरीके से बन गया है। अगले अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान सुलह परिषद के चेयरमैन ने कहा शांति प्रक्रिया में भारत का अहम रोल होगा। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, जिसके बाद से वहां के कई इलाकों में तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। साथ ही अफगान और सेना और तालिबान आतंकियों के बीच युद्ध जारी है। हालांकि शनिवार की कतर की एक शांति वार्ता शुरू हुई और इसमें तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इस दौरान तालिबान ने अपने सीज फायर की शर्तें भी रख दी हैं। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान सुलह परिषद के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कतर में ही भारतीय राजदूत से मुलाकात की है। मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए अब्दुल्ला ने लिखा है कि दोहा वार्ता में हटकर कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की और इस दौरान हमारे बीच अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को नवीनतम विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। और उन्होंने आगे लिखा है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत का अहम भूमिका होगी। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भारत का सहयोग ऐसे मिलता रहेगा। और इस दौरान भारतीय राजदूत ने भी उनके सामने भारत सरकार का पक्ष रखा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान फिर से रोया। जी हां, कहा अफगानिस्तान राजदूत की बेटी का अपहरण नहीं हुआ, भारतीय रॉ की साजिश बता दिया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की राजदूत नबीबुल्लाह अली खित की बेटी सिलसिला का अपहरण रोकने में नाकाम रहे इमरान खान की सरकार ने इस पूरे मामले को फर्जी करार दे दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है और उसका नेतृत्व भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान ने अपनी सभी वरिष्ठ राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। अफगान राजदूत की बेटी सिलसिला का शुक्रवार को इस्लामाबाद के एक बाजार से अपहरण कर लिया गया है। अब आप समझिए, पाकिस्तान में अपहरण होता है, लेकिन भारत को लेकर इसकी साजिश बताता है कि रॉ यानी जो भारत की खुफिया एजेंसी है वो इसमें शामिल है। तो अब आप समझिए पाकिस्तान किस कदर गिर चुका है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब यूएई के बीच बड़े विवाद पर बनी सहमति, खाड़ी देशों में खत्म हुई बड़ी टेंशन, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। जी हाँ, दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और यूएई के बीच की लड़ाई खत्म हो गई। इसके साथ ही खाड़ी देशों में मचा सबसे बड़ा बवंडर भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। सऊदी अरब और यूएई के बीच सहमति बनने के साथ ही दुनिया के सभी देशों ने राहत की सांस ले ली है। इस तनाव में आखिरी जीत यूएई की हुई और सऊदी अरब को झुकना पड़ा है। रविवार को तेल उत्पादन देशों के संगठन ओपेक में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए सहमति बन गई है और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला था उसकी संभावना भी खत्म हो गई है। सीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच का विवाद अब खत्म हो गया है। पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तेल उत्पादन करने वाले दोनों बड़े देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव था और ओपेक प्लस की बैठक को भी रद्द कर दिया गया था। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में हिंसा चरम पर है। विदेश मंत्रालय ने दी चेतावनी के बाद भारतीयों पर हमले हुए कम। जी हाँ,
दरअसल दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीते कई दिनों से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और उपद्रवियों ने डबरन, सोवेट, जोहान्सबर्ग समेत कई शहरों में इमारतों में आग लगा दी है। मॉल्स और शॉपिंग सेंटर को लूट लिया है। घरों और गोदामों को भी नहीं बख्शा गया है, यहाँ तक कि भारतीयों को निशाना बनाया गया। भारतीयों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, जिसके बाद से अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब इसको लेकर भारत ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए इस पे कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल साउथ अफ्रीका में भारतीयों पर जो हमले हो रहे थे वो कम हुए हैं और एक तरीके से अब विदेश मंत्रालय की फटकार के बाद हरकत में आई राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द से जल्द भारतीयों पर हो रहे हमले हम खत्म करवाएंगे। अगली अपडेट लेते हैं तो चीन दुनिया भर में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, विदेशों में खरीद रहा श्रीलंका के क्षेत्रफल के बराबर भूमि। आखिर क्या है चाइना का नया प्लान? चीन इन दिनों नई रणनीति के तहत दुनिया भर के देशों में ज़मीनों की खरीद कर रहा है। इस मिशन में लगी चीन की सरकारी एजेंसियां आक्रामक रूप से विदेशों में भूमि अधिग्रहण कर रही हैं। ये ज़मीनें एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों में खरीदी जा रही हैं। पिछले एक दशक में चीनी कंपनियों के जरिए विदेशों में खरीदी या फिर लीज पर ली गई ज़मीनों का क्षेत्रफल श्रीलंका के कुल मैदानी भागों के बराबर है। अमेरिका और दूसरे कई देशों की कंपनियां चीन में इस मामले में कोसों पीछे हैं। जापानी मीडिया निक्के एशिया की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में चिंताएं बढ़ रही हैं। कभी उभरते और विकासशील देशों के खाद्य और प्राकृतिक संसाधनों से स्रोत पर चीन का कब्जा न हो जाए। इन देशों पर चीन के कब्जे को सुरक्षा व्यवस्था की चिंता भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका, भारत, ब्रिटेन समेत अन्य बड़े देश चीन खरीद की इस होड़ को महत्वहीन कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। इससे भविष्य में इन देशों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। यानी दुनिया भर में चीन जमीन खरीद रहा है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, इससे पूरी दुनिया में एक तरीके से टेंशन बनी है। अगली अपडेट, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से कितनी कमाई हुई है, सरकार ने संसद में बताया। संसद में हंगामे के बीच मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल गैस के दामों में भारी उछाल को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश की। सरकार ने इसी बीच संसद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के जरिए होने वाली कमाई के बारे में बताया है। सरकार ने संसद में कहा है कि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के उत्पादक शुल्क से होने वाली कमाई साल 2013 और 14 में जहां 53,000 करोड़ की थी, वहीं अप्रैल 2020 और 21 में बढ़कर लगभग 2 करोड़ 95 लाख पहुंचा दी गई है। सरकार ने बताया है कि कुल रेवेन्यू 2013 और 14 में जहां 12,35,000 हो चुके हैं, तो वहीं अब बढ़कर 24 लाख हो चुके हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कमाई पेट्रोल डीजल। संसद में इस बात की जानकारी भी दे दी गई है। अगली अपडेट, सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन चक सादिक खान, जी हाँ, खूंखार आतंकी अबू अकरम का हुआ खात्मा। 17 से सिर दर्द बना था दहशतगर्द। दरअसल बड़ी खबर, शोपिया में चक सादिक खान इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2017 से दक्षिणी कश्मीर समेत घाटी में आतंकी हमलों और हत्याओं का अंजाम देने वाला खूंखार आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर इस्हाक डार उर्फ अबू अकरम मार गिराया गया है। 4 साल से अकरम कश्मीर घाटी में सक्रिय था। अबू अकरम के साथ इस मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, पुलिस जोजी सेना की 34 AR राइफल्स और CRPF की बटालियन 178 शामिल है। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अपडेट। हंगामे पर बोले पीएम मोदी, दलितों और महिलाओं और पिछड़ों को मंत्री नहीं देखना चाहता है विपक्ष। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने मानसून सेशन में अपने मंत्रियों को परिचय कराते हुए विपक्ष पर तंज कसा है। विपक्षी सांसदों के हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित और आदिवासी नेता मंत्री बने हैं। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण परिवारों में आने वाले लोगों को भी मंत्री बनने का मौका मिला है। इस पर सभी को खुशी होनी चाहिए थी और उनका मेज थपथपाकर स्वागत करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों को दलितों, महिलाओं और पिछड़ों का मंत्री बनना रास नहीं आता है, इसलिए वे गरीब उनका परिचय नहीं कराने दे रहे हैं।
हैं। पीएम मोदी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हंगामे को लेकर विपक्ष से नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि ये परंपरा ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी, किसान परिवार सांसदों के मंत्री परिषद में मौका मिला है, लेकिन इन लोगों को रास नहीं आया, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। अगले अपडेट, यूपी में अरबपतियों पर योगी सरकार की नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त, 139 अपराधी एनकाउंटर में ढेर। जी हाँ, यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी किया है। सूबे में पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफिया और उनके गिरोह और अन्य सहयोगी आदि के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार के 4 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण किया गया है। इनमें से सर्वाधिक कार्रवाई जनवरी 2020 से अब तक की गई थी। इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अभियान के तहत जब्त की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान सरकार ने के कार्यकाल में 13,700 से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 43,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और उन्होंने बताया है कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 1431 प्राधिकरण में 15 अरब 74 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। तो ये हाल है सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन के बाद। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।